हाय गाइस, वेलकम टू सीएसएस सीरीज। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस लेआउट विद मैक्स विथ। देखो सीएसएस के अंदर लेआउट विद मैक्स विथ क्या होता है। देखो कई बार हम कुछ ये बनाते हैं, ड्यू बनाते हैं, न तो पैरा बनाते हैं, न तो जो हमारा कस्टम चाहिए मीन्स क्या कि इमेज लगाते हैं और उसको विथ और हाइट देते हैं। तो उससे क्या होता है, तो उसको क्या होता है मैक्स विथ। और क्या होता है मैक्स विथ, क्या होता है कि देखो मिनिमम मीन्स क्या कि ये इमेज है, हमारी इमेज है, ये क्या है देखो इसकी साइज क्या है 500 पिक्सल। एक डेमो के लिए आपको बताना चाहता हूँ, 500 पिक्सल है मेरे इमेज की साइज। और उसको मैं बढ़ा सकता हूँ। बड़ा मीन्स किसी की मेरे स्क्रीन की साइज है 100 पिक्सल, 1000 पिक्सल, तो मैं उसको 1000 तक मैं बढ़ा सकता हूँ अगर। बट वो 500 के अंदर आ गई तो उस टाइम क्या होगा कि मेरा पूरा जो है इमेज उसका खराब हो जाएगा और उसको मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए हम उस टाइम क्या करते हैं, मैक्स विथ का यूज करते हैं। तो मैक्स विथ आपने यूज की तो 500 पिक्सल इस तरह से आपने अगर इमेज को लगा दी तो 500 पिक्स उसके अंदर जब इमेज आ जाएंगी तो हो जाएंगी क्या, वो वहाँ पे रुक जाएंगी, उसके अंदर वो कस्टमाइज नहीं होंगी। तो इस तरह से मैक्स विथ का यूज इस तरह से भी करते हैं। और कई बार क्या होता है, कोई कंटेनर होता है उसको क्या करते हैं कि उसके हिसाब से उसको लगाते हैं कि सिंपली उसको कम ज़्यादा करते और उसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब कैसे कि उसको क्या किया, एक बॉक्स बनाया और उसको 100% दे दी और स्क्रीन की साइज 1000 पिक्सल, 1000 दे दिया और उसको 100 दे दिया। तो उसको कस्टमाइज करते हैं हम, बट उसको मिनिमम उसका क्या होता है ऑटो में है ना वो 100%। तो जब ड्यू का साइज छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका साइज भी कर देंगे छोटा, बट उसमें हम कस्टमाइज कर और उसके अंदर का कंटेनर के अंदर के एलिमेंट्स का भी साइज ऑटोमेटिकली छोटे हो जाएंगे। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि उसको सिंपली मैक्स विथ इस तरह से हम दे देते हैं। तो यूजिंग अस मैथ यूजिंग देखो मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। यूजिंग विथ मैक्स विथ एंड ऑटो मार्जिन ऑटो, इस तरह से हम लगा सकते हो। तो देखो सच आई मेंशन द प्रीवियस चैप्टर, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज टेक अप द फुल विथ अवेलेबल, stretch out of the left and right as far as it can, means setting the width of a block level elements will prevent it from the stretching out of the edges of the it container, and they can set the margin auto and horizontally, and center has a elements within it is a container. The elements will take up the specific width, and the remaining space will be the split equally between the two margins. मीन देखो कि इन्होंने क्या बताया है कि जब हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था 3 वीडियो में, आपने वो नहीं देखा होगा तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाएंगे। तो आप एक बार जाके प्लीज देख लो, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में क्या है कि हम क्या करते हैं कि ऑलवेज टेक अप फुल अवेलेबल विथ, जो उसको जो फुल अवेलेबल विथ है वो 100% वही वो ले लेता है वो। और जो इनलाइन है वो क्या होता है उसके अंदर की ले लेते हैं। बट जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होगा और उसके बाद में स्ट्रेच विद द फुल एजेस ऑफ अ कंटेनर, एंड दे कैन सेट एज अ मार्जिन ऑटो। उस टाइम क्या होता है, जो मार्जिन होता है वो ऑटो हो जाती है। मतलब आपको मैक्स विथ देना होगा तो मैक्स विथ के साथ आपको क्या देना पड़ेगा कि उसका क्या होता है कि जो है, मतलब उसको विथ आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज किया तो उस टाइम क्या होता है फुल ले लेता है। बट उस टाइम क्या होता है, कई बार आपको मैक्स दे दिया, फिर आपको 500 के अंदर आना होगा, 500 पिक्सल के अंदर आपको जो कस्टमाइज है उसके अंदर आना होगा। तो उस टाइम आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा मैक्स विथ 500 एंड द मार्जिन विथ ऑटो, बिकॉज कैसे मार्जिन ऑटो कर दे दो हॉरिजॉन्टली, क्या हो जाएगा विद इन एलिमेंट्स एंड द कंटेनर, they will take up pacific width and the remaining space will be this split with the equally between the two margin, means वो दोनों के बीच में वो स्प्लिट हो जाएगा इक्वली। तो यही यूज है मैक्स विथ और ऑटो मार्जिन का। अगर आपको समझ में आया होगा, इफ एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।